गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 23 दिसंबर और ये हिंदी की जो रोज़ मैं क्लास ले रहा हूँ उसका चौथा लेक्चर है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पारिनिष्ठित भाषा, विशिष्ट भाषा, कुछ मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली परिभाषा, पारिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं? अच्छा, इस पूरी परिभाषा के अंदर एक शब्द आ रहा है विभाषा। तो विभाषा किसे कहते हैं? जब कोई एक प्रांत या उपप्रांत में बोले जाने वाली भाषा को हम विभाषा कहते हैं। ठीक है। और इसकी एक और खासियत होती है विभाषा में, इसमें साहित्यिक रचना का होना जरूरी है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगी पारिनिष्ठित भाषा? जब कोई विभाषा सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ सुशिक्षित वर्ग द्वारा दैनिक व्यवहार में, ठीक है, प्रयुक्त होने लगे तो उसे क्या कहते हैं? पारिनिष्ठित भाषा। उदाहरण जैसे न्यूज़ चैनल में समाचार पत्रों की भाषा को हम क्या कहते हैं? पारिनिष्ठित भाषा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली परिभाषा, विशिष्ट भाषा किसे कहते हैं? तो जो भाषा बोली, विभाषा तथा पारिनिष्ठित भाषा से पूरी तरह भिन्न हो और विविध व्यवसायों में, ये याद रखना, अलग अलग तरीके के बिजनेस में अथवा कार्यों की शब्दावली से निर्मित होती है, उसे कहते हैं विशिष्ट भाषा। मतलब बिल्कुल अलग, जो नॉर्मल रोज़ हम बोल रहे हैं या पेपर में लिख रहे हैं उससे अलग होगी। जैसे कानून की भाषा आईपीसी, या जैसे क्रिकेट के अंदर वाइड बॉल आप रोज़ थोड़ी यूज़ कर रहे हो, नो बॉल ऐसे यूज़ नहीं कर रहे हो ना, वो सिर्फ क्रिकेट में ही यूज़ होगी। चलिए, तो विशिष्ट भाषा समझ गए। जो भाषा पूरी तरह भिन्न विविध व्यवसायों अथवा कार्यावलियों की शब्दावली से निर्मित होती है उसे विशिष्ट भाषा कहते हैं। एक एग्जाम्पल लिख के जाओगे, जैसे कानून की भाषा या जैसे आपकी साइंस की भाषा, फिजिक्स की भाषा। चलिए अब आगे देखते हैं पर्यायवाची, कुछ 5 पर्यायवाची। पहला पर्यायवाची है आज्ञा। तो आज्ञा का क्या पर्यायवाची होगा? हम बोलते हैं ना आज्ञा, हम बोलते हैं मैंने निर्देश दिया भैया। फिर आप बोलते हो मैंने अनुमति ली। शासन तो आपको पता, गवर्नमेंट वाला शासन। और आदेश, तो आप क्या लिख के आओगे? आज्ञा के पर्यायवाची निर्देश, अनुमति, शासन और आदेश। फिर आंसू, जो कि एमपीपीएससी ने 1.5 लाख बच्चों के निकाल दिए, जो कि व्यापम ने कम से कम 3 से 4 लाख बच्चों के निकाल रखे हैं। तो आंसू का पर्यायवाची होगा अश्रु। चक्षु मतलब आँख होती है और चक्षु से निकलने वाला जल चक्षु जल। फिर आता है नेत्रांबु मतलब नेत्र से निकला अंबु। फिर नयन नीर और नयन जल। तो आपको क्या क्या याद रखना? एक तो नयन जल याद रख लेना, नयन नीर याद रख लेना और चक्षु जल याद रखना, और अश्रु, नेत्रांबु आप भूल सकते हो। चलिए अगला आनंद क्या क्या होगा? हर्ष, खुशी, उल्लास, मोद, प्रमोद, प्रसन्नता और सुख। तो इसमें से आप याद रखना प्रसन्नता, प्रमोद, और प्रमोद से बन जाएगा मोद, उल्लास और हर्ष। खुशी थोड़ा लिखने में आउट लग रहा है। चलिए अगला क्या होगा भैया? अगला हम देख रहे हैं इच्छा का क्या होगा? चाह, कामना, मनोरथ, मेरी ये मनोरथ है, हम भगवान से बोलते हैं, वांछा, अभिलाषा और लिप्सा। ये हो गए आपके इच्छा के पर्यायवाची। फिर इंद्र भगवान से सब परेशान थे भैया। तो सुरेश, पुरंदर आप कैसे याद रखोगे? अगर आप पहले पेपर की तैयारी कर रहे हो, मतलब GS 1 का जो पहला पेपर हिस्ट्री वाला, उसके ऋग्वेदिक काल में हम पुरंदर शब्द पढ़ते हैं। पुरंदर मतलब होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। फिर सुरपति, महेंद्र, शक्र और सचीपति। तो आप इसमें से कौन कौन से याद रखोगे? पुरंदर। सुर का मतलब होता है, सुर मतलब दारू पीने वाला, तो सुर का पति सुरेश, सुरपति, पुरंदर और महेंद्र। चलिए विलोम शब्द देख लेते हैं भैया, इंपॉर्टेंट। आकरीण, तो आकरीण का जस्ट अपोजिट होता है विकीर्ण। आहत मतलब जैसे समझ लो किसी को ठोकना, जैसे कि हम ढोलक को ठोकते हैं उसे आहत ध्वनि कहते हैं, और आहत का जस्ट अपोजिट होगा अनाहत। आरोह का विरोह मत लिखिए ना भैया, आरोह का होता है अवरोह। आर्द्र जलवायु का क्या हो जाएगा? शुष्क जलवायु है, तो आपको पता है भैया क्योंकि आप भूगोल पढ़ रहे हो अभी। फिर आता है आधार, आधार का होगा निराधार।
आकृष्ट ये पूछ चुका है, तो आकृष्ट का क्या होगा? विकृष्ट। अनंत, अनंत का अनंत का आपको पता है लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे, तो अनंत का आप बहुत सारे लिख सकते हो, लेकिन अनंत का सही वाला विलोम होगा ससीम। एक ये आपको डेफिनेटली याद रखना। और आकृष्ट का विकृष्ट। फिर अनिवार्य का ऐच्छिक, अनुनासिक का निर्नुनासिक, ये भी एमपीपीएससी पूछ चुका है। और अभिमानी का क्या होगा? निर्भिमान। अभिमानी का निर्भिमानी मानी नहीं होगा, निर्भिमान। चलिए अब देख लेते हैं शब्द युग्म। मैं रोज़ आपको समझाता हूँ शब्द युग्म क्या होता है, फिर आपको बता देता हूँ। शब्द युग्म से मतलब एक जैसे दिखने वाले शब्द लेकिन उनके अर्थों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो अनल, अनल का क्या होगा? वायु, ठीक है, हवा बह रही, अनल। अनिल का क्या होता? अग्नि। फिर होता है अपेक्षा। अपेक्षा मतलब मेरी तेरी अपेक्षा, तो अपेक्षा में क्या होगा? तुलना में। और उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार करना, ठीक है। जैसे कि जो बीजेपी का हाईकमान है अभी शिवराज सिंह चौहान की उपेक्षा कर रहा है, समझ गए। फिर होता है अभय, अभय का होता है निर्भीकता। और फिर होता है उभय, उभय का मतलब दोनों। हम बोलते हैं ना साइंस में, फिजिक्स के अंदर बोलते हैं उभय तल, ठीक है, उभय तल। फिर आता अभिज्ञ, अभिज्ञ होता मतलब जानने वाला, और अविज्ञ मतलब होता है अनजान। ये आ गया समझ में। अब देख लेते हैं भैया इम्पोर्टेंट और अंतिम पारिभाषिक शब्दावलियाँ। कैपिटल, कैपिटल का मतलब राजधानी तो होता ही होता है, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। फिर दूसरा आता है करेंसी, करेंसी की स्पेलिंग याद करके जानना, CURRENC बाय। करेंसी का मतलब होगा मुद्रा, रुपया मत लिखना, मुद्रा लिखना, क्योंकि आप हिंदी का पेपर देने जा रहे हो। फिर तीसरा डिबेटर, डिबेटर का मतलब होता है ऋणी। चौथा क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब होता है ऋणदाता, जो ऋण देता है। फिर आता है आपका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का होगा निवेश। फिर लेजर, ये शायद पूछा है एमपीपीएससी ने, तो लेजर का मतलब होता है खाता, आप जब खाता खुलवाते हो, है ना। फिर आता है गारंटी, गारंटी हम रोज बोल रहे हैं लेकिन उसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है हिंदी में, तो उसका होता है प्रत्याभूति। ये आपको याद रखना है, लिख लो आप, प्रत्याभूति। फिर होता है रिक्योरिंग, RECURRING, रिक्योरिंग का मतलब होता है आवृत्ति जमा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और लाइक तो कर दिया करो भैया मेरे, ताकि मैं रोज़ रोज़ अपलोड कर सकूँ, मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस आता है ना यार। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।